कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद अगर हम और मेहनत करें और मजबूत बने तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन और थकान बनी रहती है। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि हर चीज हमारे बल और हमारी शक्ति से नहीं होती। एक अदृश्य सामर्थ है जो चुपचाप हमारे जीवन में काम करती है। जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, जब हम रुक जाते हैं, तब भी वो कार्य करता रहता है। और वहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6। हे स्वर्गीय पिता, आज हम शांत मन से तेरे सामने आते हैं। तू हमारा सहारा, हमारी आशा और हमारी सच्ची सामर्थ है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब तू हमें याद दिलाता है कि तेरी आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रभु, तू जानता है कि कई बार हम अपने ही ताकत पर भरोसा करते हैं और थक जाते हैं। आज हमें सिखा कि हम अपने बल को छोड़कर तेरी आत्मा पर निर्भर होना सीखें। हे परमेश्वर, जब जीवन की परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तू अपनी आत्मा के द्वारा हमारे लिए रास्ते खोल दे। प्रभु, कुछ लोग आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास ताकत नहीं बची। तू उन्हें ये एहसास दिला कि तेरी आत्मा उनके भीतर काम कर रही है। हे पिता, जब हम हार मानने लगते हैं, तब तू हमें नई आशा दे। हमें ये समझा कि जीत हमारे प्रयास से नहीं बल्कि तेरी कृपा से आती है। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तू उनकी मेहनत में अपनी आत्मा का आशीष जोड़ दे। हे प्रभु, कई लोग आज मानसिक थकान से गुजर रहे हैं। उनका मन भारी है और वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। तू उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें नई शक्ति प्रदान कर। प्रभु, जब हम डरते हैं, तब हमें तेरी उपस्थिति का एहसास करा। हमें याद दिला कि हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा हमारे साथ है। हे परमेश्वर, कुछ लोग आज आर्थिक परेशानियों में हैं। वे अपने प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे। तू उनके जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा चमत्कार कर। प्रभु, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें, चाहे हालात जैसे भी हों। हे प्रभु, जब हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, तब तू अपनी आत्मा के द्वारा उनमें प्रेम और मेल मिलाप ला। प्रभु, आज हम उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उनकी खाली जगह को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे पिता, हमें ऐसा दिल दे जो तेरी आत्मा की आवाज़ को सुन सके। हमें मार्गदर्शन दे कि हम सही फैसले ले सकें। प्रभु, जब हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, तब हमें ये विश्वास दे कि तू पहले से ही हमारे रास्ते तैयार कर रहा है। हे परमेश्वर, हमें नम्रता सिखा ताकि हम ये स्वीकार कर सकें कि हम सब कुछ अपने बल से नहीं कर सकते। प्रभु, हमें तेरी आत्मा के द्वारा चलना सिखा ताकि हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद आ सके। हे प्रभु, जो लोग आज बीमारी से जूझ रहे हैं, तू अपनी चंगाई की आत्मा उनके ऊपर उंडेल दे। प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी आत्मा से भर दे ताकि हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हे पिता, जब हम गिरते हैं, तब हमें उठाने के लिए अपनी आत्मा भेज। हमें फिर से खड़ा कर और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। प्रभु, हमें हर दिन ये याद दिला कि असली शक्ति तेरी आत्मा में है, न कि हमारी क्षमताओं में। हे प्रभु, आज हम अपना जीवन, अपनी चिंताएं और अपने सपने तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ है और तेरी आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ती। प्रभु की आत्मा आपकी हर कमजोरी को शक्ति में बदल दे और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करे जो आपके अपने बल से कभी संभव नहीं थे। अगर आपके दिल में भी कोई प्रार्थना है, तो आप चाहें तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।